एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.1 को हल करने वाले हैं। तो इसमें केवल एक क्वेश्चन दिया गया है और इसके अंदर 6 क्वेश्चन हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिया गया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यानी कि जो ये ग्राफ दिख रहा है, ये सरल रेखा जो दिख रहा है, ये बहुपद px का ग्राफ है। उसी तरीके से जो ये वक्र दिख रहा है, ये इस तरह से, ये भी बहुपद px का ही ग्राफ है, ठीक ना। और यहाँ पे जो दिख रहा है, ये भी बहुपद px का ही ग्राफ है। तो हमें इस ग्राफ के जरिए ये बताना है कि इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, कितनी होगी, ठीक ना। तो इसके लिए केवल एक ही रूल है कि यदि जो ग्राफ है वो ग्राफ x अक्ष को जितनी जगह पे प्रतिच्छेद करती है या फिर काटती है, उतने ही इसके शून्यक होंगे। एग्जाम्पल के लिए, यदि यहाँ पे ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है तो उस ग्राफ का शून्यक, तो उस बहुपद का शून्यक 1 होगा। यदि यही ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है तो उसके शून्यक 2 होंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा बहुपद का ग्राफ, ठीक ना। तो ये x अक्ष के समांतर है। जब ये x अक्ष के समांतर है तो हम लोग इसको कितना भी आगे बढ़ाएं, लेकिन ये x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटेगा, ठीक ना। जब कहीं पर नहीं काटेगा तो इसका एक भी शून्यक नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे कोई शून्यक नहीं है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करता है। प्रतिच्छेद मतलब काटना, ठीक ना। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये रहा बहुपद px का ग्राफ, ठीक ना। तो अगर देखें x अक्ष, तो x अक्ष पर केवल एक ही बिंदु पर यहाँ पे कट कर रहा है, यानी इसके शून्यक 1 होगा केवल, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक ना। हम लोग कुछ इसी तरीके से लिखेंगे। अब तीसरे क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ एक जगह ग्राफ काट रहा है, फिर यहाँ पे x अक्ष को दूसरे जगह भी काट रहा है, ये तीसरी जगह, यानी कि 3 जगह ये प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को। तो इसके 3 शून्यक होंगे, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। हमें कुछ ऐसे ही लिखना है, ठीक ना। अब इस चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुपद का ग्राफ कुछ इस तरीके से है, और ये ग्राफ x अक्ष को 1 और 2 जगह प्रतिच्छेद करता है, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब बात करते हैं इसमें पांचवें क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये 2 बिंदु है, लेकिन ये एक ही बिंदु है, ठीक ना। ये एक ही बिंदु है, क्योंकि यहाँ पे केवल स्पर्श कर रहा है। तो ये एक बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, यानी कि 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 शून्यक होंगे। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 हल कर लिया है। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसको। तो इसमें कहा जा रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये शून्यक क्या होते हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। तो हम लोग ये सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक ना। तो चलिए इसे हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक द्विघात बहुपद मान लेते हैं। तो द्विघात बहुपद मान लेते हैं ax² + bx + c।
तो ये जो द्विघात बहुपद दिख रहा है इसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहा जाता है। इसमें ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक ना। इसमें ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है और सी अचर पद है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। चूँकि ये द्विघात बहुपद है और आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकता है और त्रिघात बहुपद का अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकता है, ठीक ना। तो अब बात करते हैं ये शून्यक क्या होता है। शून्य का मतलब ये होता है कि यदि हम लोग एक्स की जगह अल्फ़ा रखें एक्स की जगह तो इसको पूरा हल करने पर ये जीरो आएगा। अगर एक्स की जगह बीटा भी रखें तो हल करने पर ये पूरा जीरो आएगा। एग्जाम्पल के लिए ये मान लेते हैं ये एक रैखिक बहुपद है 2x - 2। तो मैं अगर कहता हूँ कि x की जगह कोई ऐसा मान रखिए कि इस पूरे को हल करने पर जीरो आ जाए, तो आप लोग कहेंगे कि x बराबर 1 रखने पर, तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2, ठीक ना। 2 - 2 कितना होता है, 2 - 2 जीरो के बराबर होता है, यानी कि x बराबर 1 जो है इस रैखिक बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो उसी तरीके से हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा इस बहुपद का शून्यक है। तो अब बात करते हैं कि इन दोनों शून्यकों और इन गुणांकों ए बी सी में क्या संबंध होता है, ठीक ना। तो आपको ये संबंध आपको लिख लेना अच्छी तरह से और याद कर लेना है। तो शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक ना। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक ना। तो इसे हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं -b, चूँकि ये माइनस लिख लेंगे, ठीक ना। फिर b क्या है, x का गुणांक है, तो ये हो जाएगा x का गुणांक बटा a क्या है, a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, ठीक। अब इसी तरीके से अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है, c/a। इसमें c क्या है, c जो है अचर पद है, ये c जो है अचर पद है और a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो हम लोग इसे इस तरह भी लिखते हैं अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना। तो आपको ये दोनों संबंध पता होने चाहिए। अब इसी दोनों की मदद से हम पहले के 6 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि कैसे गुणनखंड किया जाता है, ठीक ना। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए x² का गुणांक में अचर पद से गुणा करते हैं। तो x² का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 में अचर पद -8 से गुणा हुआ तो क्या आएगा, -8 आएगा। फिर x का गुणांक क्या है, x का गुणांक -2 है, ठीक। अब हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योगफल -2 और जिनका गुणा करने पर -8 आए, ठीक ना। तो वे दोनों संख्याएं हैं -4 और 2। इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो -8 आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा x², फिर -4x, फिर +2x - 8। यही वाला -4x है और ये +2x लिखा है हमने, ठीक ना। अब इसके बाद से इन दोनों में से x कॉमन है, तो जब x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x - 4 बचेगा। इन दोनों में से +2 कॉमन है तो +2 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, x - 4, ठीक। अब x - 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो ये एक कोष्टक में हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में क्या होगा, x + 2 होगा, ठीक ना। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे x² - 2x - 8 का मान 0 होगा। इसका मान 0 कब होगा, इसका मान 0 होगा यदि x - 4 बराबर 0 हो या फिर x + 2 बराबर 0 हो, ठीक ना।
देखिए इसके बराबर इतना है, तो यदि x माइनस 4 जीरो हो तब भी इसका मान जीरो आएगा, जब x प्लस 2 जीरो हो तब भी इसका मान जीरो आएगा। ठीक, तो यहाँ से x बराबर क्या निकल गया, 4 निकल गया। फिर जो है x बराबर क्या निकला, -2 निकला। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे अतः इसके शून्यक 4 और -2 हैं। ठीक ना, तो ये तो अभी इसके शून्यक निकले हैं। अब हमको इन शून्यकों और इनके गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है, जो हमने पीछे पढ़ा था। ठीक ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग सबसे पहले योगफल निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, अब इनका योग निकाल लेते हैं। तो 4 - 2 कितना आएगा, ये 2 आएगा। ठीक, अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं हम लोग माइनस कोष्टक में -2/1 इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी हल करेंगे तो +2 ही आएगा। ठीक ना, अब ध्यान से देखिए, ये माइनस हो गया, फिर कोष्टक। अब -2 क्या है, -2 आप लोग देखेंगे तो x का गुणांक है। ठीक ना, तो -2 को हम लोग लिख देंगे x का गुणांक। और एक क्या है, एक जो है x² का गुणांक है, तो ये लिख लेंगे x² का गुणांक। ठीक ना, और पीछे हमने यही पढ़ा था कि शून्यकों का योग जो होता है -x का गुणांक होता है, फिर बटा x² के गुणांक के बराबर होता है। ठीक ना, अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक ना, तो शून्यकों का गुणनफल, इसमें शून्य क्या है, 4 है, और फिर क्या है, -2 है। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। ठीक, और -8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -8/1। ठीक ना, और इसमें -8 है क्या, -8 अचर पद है, और एक जो है x² का गुणांक है, तो हम लोग इसे लिख लेंगे अचर पद बटा x² का गुणांक। यही तो हमने पढ़ा था अब पीछे, तो हमने पिछले सूत्र में यही तो पढ़ा था कि शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर होता है। ठीक ना, तो इसी तरीके से हमें पूरे क्वेश्चन हल करना है। ठीक ना, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल है 4s² - 4s + 1। तो इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए s² का गुणांक क्या है, 4 है, और अचर पद क्या है, 1 है। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और s का गुणांक क्या है, -4 है। यानी हमें ऐसी दो संख्या फाइंड आउट करनी है जिनका गुणा करें तो 4 है, और जिनको जोड़ें तो -4 है। ठीक, तो वो दोनों संख्याएं -2 ये दोनों ऐसी संख्याएं, यदि इनका गुणा करें तो +4 आएगा, और जोड़ें तो -4 आएगा। तो हम लोग लिखेंगे बराबर 4s² -2s + 1। ठीक ना, अब यहाँ से देखिए, इसमें 2s कॉमन है, तो हम लोग जब 2s कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2s - 1, और इन दोनों में से -1 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2s - 1। ठीक, अब 2s - 1 एक कोष्टक में हम लोग लिख लेंगे 2s - 1, दूसरे कोष्टक में भी क्या बचेगा, 2s - 1। ठीक ना, अब हम लोग लिखेंगे कि 4s² - 4s + 1 का मान 0 होगा। कब होगा, यदि 2s - 1 बराबर 0 या 2s - 1 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, s बराबर 1/2 आएगा, और इसे भी हल करेंगे तो s बराबर क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः इसके दोनों शून्यक 1/2 हैं। ठीक ना, तो इस तरीके से इसके दोनों शून्यक निकल गए। अब हमें इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की जांच करनी है, सत्यता की। ठीक ना, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, अब चूंकि शून्यक क्या है, दोनों 1/2 हैं, तो हम लोग शून्यकों को जोड़ लेंगे। 1/2 + 1/2 कितना आएगा, ये 1 आएगा। ठीक ना,
और हम लोग एक को क्या लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं माइनस, फिर -4/4 इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी हल करेंगे तो +1 ही आएगा। माइनस माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 से 4 ये दोनों कट के 1 आ जाएगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस, और -4 को क्या लिख सकते हैं, -4 को हम लोग लिख सकते हैं s का गुणांक, और 4 को लिख सकते हैं s² का गुणांक। तो हम लोग -4 को लिखेंगे s का गुणांक, ठीक ना, और +4 को क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे s² का गुणांक, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य क्या क्या है, 1/2, फिर गुणे 1/2 कितना आएगा, 1/4 इतना आएगा कि नहीं। अब इसमें देखिए हम लोग एक को क्या लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं अचर पद, अचर पद, बटा 4 को क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं s² का गुणांक, ठीक ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक जो है अचर पद है और 4 जो है s² का गुणांक है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हो गया, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। तो इसको सबसे पहले हम लोग मानक रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² - 7x - 3। अब इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, x² के गुणांक में अचर पद से गुणा करते हैं, तो क्या आएगा, -18 आएगा, ठीक। और x का गुणांक क्या है, -7 है। यानी अब ऐसी दो संख्या खोजिए जिनका योग -7 हो और जिनका गुणनफल -18 हो। तो वे दोनों संख्याएं हैं -2 और -9 और 2। तो ये इन दोनों संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो -7 आएगा, गुणा करेंगे तो -18 आएगा। तो ये हो जाएगा 6x² - 9x + 2x - 3, ठीक ना। अब इसके बाद से इन दोनों में से कामन 3x कामन है, तो ये हो जाएगा 2x - 3, ठीक ना। फिर प्लस इन दोनों में से 1 कामन है, तो ये हो जाएगा 2x - 3। अब दोनों में 2x - 3 कामन है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे 2x - 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 3x + 1, ठीक। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे 6x² - 3 - 7x का मान 0 होगा, कब होगा 0, यदि 2x - 3 = 0 या फिर 3x + 1 = 0, ठीक ना। तो जब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 3/2, और जब इसे हल करेंगे तो x बराबर -1/3 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे अतः इसके शून्य 3/2 और -1/3 हैं। अब ये इसके शून्य निकल गए। अब हम लोग इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, तो ये हो जाएगा 3/2 - 1/3, ठीक ना। तो इसे जब हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर 3 त्रिक 9, फिर ये 2 क्या आएगा, 7/6 आएगा, ठीक ना, 7/6 आएगा। और 7/6 को क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं -x का गुणांक, ठीक ना, फिर बटा x² का गुणांक। इसको क्या लिख सकते हैं, 7/6 को इसे लिख सकते हैं -7/6, ठीक ना। और इसमें -7 है क्या, -7 x का गुणांक है और 6 जो है x² का गुणांक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे -7 x का गुणांक है और 6 जो है x² का गुणांक है। अब हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या है, ये हो जाएगा 3/2 गुणा -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, -1/2, ठीक ना। तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं -1/2। अब हम लोग इसमें वो अंश और हर में 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 से भाग करेंगे, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा -3, फिर नीचे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो -3 को क्या लिख सकते हैं, -3 को हम लोग लिख सकते हैं अचर पद,
अचर पद लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, 4u कॉमन दिख रहा है, ठीक। तो दूसरे इस क्वेश्चन में क्या बचेगा, u बचेगा प्लस 2 बचेगा। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे 4u² प्लस 8u का मान 0 होगा। कब 0 होगा, यदि 4u बराबर 0 हो या फिर u प्लस 2 बराबर 0 हो। तो यहाँ से u बराबर 0 आ जाएगा, ठीक ना, और यहाँ से u बराबर -2 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे अतः इसके शून्यक 0 और -2 हैं। अब लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर 0 - 2 बराबर क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले इसे हम लोग मानक रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए यहाँ पे अचर पद भी होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे +0 कर दे रहे हैं, ठीक ना, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अब ध्यान से देखिए, इसको -2 है, तो इसे हम लोग क्या ले सकते हैं, -2 को हम लोग लिख सकते हैं -8/4 इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इसे हल करेंगे 4 दूनी 8 -2 फिर भी आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये हो गया माइनस, फिर 8 क्या है, 8 जो है u का गुणांक है, तो हम लोग लिखेंगे u का गुणांक, ठीक। फिर इसमें 4 क्या है, 4 है u² का गुणांक, तो ये हो जाएगा u² का गुणांक, ठीक ना। तो 4 जो है u² का गुणांक है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो शून्य का गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर -2 बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। और 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0/4 इतना लिख सकते हैं, क्योंकि फिर भी हल करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 0 क्या है, 0 हो जाएगा अचर पद, ठीक ना। और 4 क्या है, 4 जो है u² का गुणांक है, तो ये हो जाएगा u² का गुणांक। तो इस तरीके से चौथा क्वेश्चन भी हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पाँचवा क्वेश्चन है t² - 15। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। तो इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, t² - √15 का स्क्वायर इतना हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 ही आ जाएगा। और ये देखिए, ये इस फार्मूले के रूप का हो गया, a² - b² किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एक कोष्टक में a - b, दूसरे कोष्टक में a + b, ठीक ना। तो इसी सूत्र के जरिए हम लोग इसे तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा t - √15 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में t + √15 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि t² - 15 का मान 0 होगा। कब 0 होगा, यदि t - √15 बराबर 0 या t + √15 बराबर 0, ठीक ना। तो यहाँ से t बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से t बराबर √15 निकलेगा, या और यहाँ से t बराबर क्या निकलेगा, -√15, ठीक ना। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे अतः इसके शून्यक √15 और ऋण √15 है। तो ये तो इसको शून्यक निकल गए। अब हम लोग चलिए इसके सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग, ठीक ना। तो शून्यकों का योग लिख लेते हैं, ये हो जाएगा √15 फिर -√15, तो ये किसके बराबर आएगा, ये 0 के बराबर आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे इसे हम लोग मानक रूप में लिख लेते हैं। तो मानक रूप में इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं t² + 0t - 15, ये 0t का गुणा में मतलब दोनों का गुणा होगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो t² - 15 केवल बचेगा, ठीक ना। तो इसके बाद से हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं -0/1 इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इसे भी हल करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक ना। अब इसके बाद से हम लोग लिखेंगे
माइनस जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो को लिख सकते हैं टी का गुणांक, ठीक ना, टी का गुणांक। और एक क्या है, एक को लिख सकते हैं टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना। तो इसके बाद से लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा √15 गुणा ऋण √15, ठीक ना। तो जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और रूट से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, 15 बचेगा, ठीक ना। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं -15/1 इतना लिख सकते हैं। और -15 है क्या, -15 अचर पद है और एक जो है टी स्क्वायर का गुणांक है। तो हम लोग लिखेंगे -15 को अचर पद बटा एक क्या है, एक जो है टी स्क्वायर का गुणांक है। तो इस तरीके से ये पांचवा क्वेश्चन भी हल हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन है 3x² - x - 4। तो ये पहले से ही मानक रूप में है, तो हम लोग इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो x² का गुणांक क्या है, 3 है, और अचर पद क्या है, -4 है। तो गुणा करेंगे क्या आएगा, -12 आएगा। और x का गुणांक क्या है, -1 है। यानी ऐसी दो संख्या ढूंढिए जिनका योगफल -1 हो, जिनका गुणा करें तो -12 आए। तो वो दोनों संख्या है -4 और 3। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो -12 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो -1 आएगा। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3x -4, ठीक ना। अब इसके बाद से इसमें से देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो ये हो जाएगा 3x - 4, फिर +1 कॉमन है इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा 3x - 4। तो एक कोष्टक में 3x - 4 हो जाएगा, 3x - 4, दूसरे कोष्टक में x + 1 हो जाएगा। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे 3x² - x - 4 का मान 0 होगा। कब 0 होगा, यदि 3x - 4 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0, ठीक ना। तो यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर 4/3 निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, x बराबर -1 निकलेगा, ठीक। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे अतः इसके शून्यक 4/3 और -1 हैं, ठीक ना। अब इसके बाद लिखेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यक 4/3 है और क्या है, -1 है। तो इनका योग निकालेंगे तो 3 एकम 3 क्या बचेगा, 4 - 3/3 क्या आएगा, 1/3 आएगा, ठीक ना। अब इसे हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं -1/3 इतना लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा माइनस, फिर कोष्ट में -1 को क्या लिख सकते हैं, -1 को लिख सकते हैं x का गुणांक, ठीक ना। तो ये हो जाएगा x का गुणांक, ठीक। फिर बटा 3 क्या है, 3 है x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल लिख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, 4/3 गुणे -1। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा -4/3। अब इसमें -4 क्या है, -4 अचर पद है, 3 क्या है, x² का गुणांक। तो हम लोग इसे लिख लेते हैं। तो -4 को लिखेंगे हम लोग अचर पद, ठीक ना। और 3 को क्या लिखेंगे, 3 को लिखेंगे x² का गुणांक,